Assalamu alaikum. Beta, in this video lecture, I will deliver another chapter of the ophthalmology series of the lectures, and it's a lacrimal system. Everything about the lacrimal system, a little bit about the anatomy, and then a pinch of physiology, and then all the diseases of the lacrimal system and its management and everything. As you know, beta, the lacrimal system इसके अंदर बेटा दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो ग्लैंड्स होते हैं बेटा, जो टीयर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो दो ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट। एक होता है मेन लेक्रिमल ग्लैंड और एक होते हैं एक्सेसरी लेक्रिमल ग्लैंड्स, ठीक है। दोनों को डिस्कस करते हैं। और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जो कि टीयर फॉर्मेशन में मदद करते हैं, ठीक है बेटा। और टीयर फिल्म जो बनती है उसमें भी इनका बड़ा रोल होता है। टीयर फिल्म में खैर मेबोमियन ग्लैंड्स का भी बड़ा रोल होता है, लेकिन ये दो ग्लैंड्स टीयर बनाने में, टीयर फिल्म बनाने में बहुत अहम किरदार रखते हैं। इन ग्लैंड्स के अलावा बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिनके थ्रू आपके टीयर्स ड्रेन होते हैं, उसमें आ जाता है आपका सबसे पहला पंक्टा। पंक्टा से फिर अगर लेट सपोज ये अपर पंक्टा है, ये नीचे वाला पंक्टा है, तो कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। या देख रहे पंक्टा, दीज आर द ओपनिंग्स आर सेट टू बी द पंक्टा। देन दिस इज द सुपीरियर कैनालिक्यूलस, दिस इज द इन्फीरियर कैनालिक्यूलस, राइट। दिस इज द कॉमन कैनालिक्यूलस, दिस। और फिर कॉमन कैनालिक्यूलस से फिर बनता है आपका लेक्रिमल सेक। लेक्रिमल सेक से फिर नीचे बनती है ये नेज़ो लेक्रिमल डक्ट, फिर ये वेल्व होता है, फिर इससे आपकी इन्फीरियर मिएटस में लेटरल वॉल ऑफ नोज में ओपनिंग होती है, ठीक है बच्चों। तो ज़रा पहले लेक्रिमल ग्लैंड्स को डिस्कस करते हैं, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम को। लेक्रिमल ग्लैंड के अंदर सबसे पहले बेटा मेन लेक्रिमल ग्लैंड, इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ सिचुएटेड है? इट इज़ सिचुएटेड इन द फोसा फॉर लेक्रिमल ग्लैंड, वेयर एग्जैक्टली एंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द ऑर्बिट। देखो ये जो अगर मैं सादी ज़ुबान में बताऊँ तो बेटा, अगर ये बोनी ऑर्बिटल कैविटी है ना, इस बोनी ऑर्बिटल कैविटी के अंदर आपकी जो ग्लोब होता है, आई बॉल होती है, वो मौजूद होती है बोनी ऑर्बिटल कैविटी के अंदर। तो बोनी ऑर्बिटल कैविटी के अंदर यहाँ पे ना, यहाँ पे एक फोसा होता है जिसमें लेक्रिमल ग्लैंड मौजूद होता है, ठीक है। सो द लेक्रिमल ग्लैंड, मेन लेक्रिमल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द फोसा, फोसा फॉर lacrimal gland. This is the fossa for lacrimal gland at the anterolateral part of the roof of the orbit, right over here. This is the lacrimal gland, this is the lacrimal gland present in the anterolateral part of the एंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द ऑर्बिट। अच्छा, आप देखो ये जो लेक्रिमल ग्लैंड है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। और ये जो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, इसको डिवाइड किसने किया? ये एक एक्चुअली क्या चीज़ पास हो रही है, दिस इज़ द लेटरल हॉर्न ऑफ द लेवेटर एपोन्यूरोसिस। लेवेटर का एपोन्यूरोसिस, उसका लेटरल हॉर्न ये बीच में से गुजरता है, जिसकी वजह से लेक्रिमल ग्लैंड दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। और इसको हम कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं अपर ऑर्बिटल पार्ट, नीचे वाले को कहते हैं लोअर पल्पेब्रल पार्ट या लोअर पल्पेब्रल लोब, ठीक है। अपर ऑर्बिटल लोब और नीचे वाले को लोअर पल्पेब्रल लोब ऑफ द लेक्रिमल ग्लैंड। कितना आसान है बेटा, लोकेशन बता दी, इसके दो पार्ट्स बता दिए, ख़त्म बात। अब मेन लेक्रिमल ग्लैंड की ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है? लेक्रिमल आर्टरी, ठीक है। विनस ड्रेनेज जाती है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन में, और लिम्फेटिक ड्रेनेज इसकी प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नर्व सप्लाई की जहाँ तक बात है लेक्रिमल ग्लैंड की, तो इसकी सेंसरी सप्लाई और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, ठीक है। ऑटोनॉमिक सप्लाई जो होती है, सेंसरी सप्लाई, यहाँ से सेंसरी जो फाइबर्स होते हैं, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है, वो कौन लेके जाता है? लेक्रिमल नर्व लेके जाती है यहाँ से, ठीक है। लेक्रिमल ग्लैंड से लेक्रिमल नर्व सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जाती है, ठीक है। एंड द लेक्रिमल नर्व इज़ अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। ट्राइजेमिनल के 3 कंपोनेंट होते हैं, उसमें से एक कंपोनेंट ऑप्थेल्मिक डिवीजन है, और ऑप्थेल्मिक डिवीजन की ब्रांच होती है लेक्रिमल नर्व, जो कि यहाँ से सेंसरी फाइबर लेके जाती है, ठीक है। ये तो सेंसरी सप्लाई हो गया। व्हाट अबाउट द ऑटोनॉमिक सप्लाई? ऑटोनॉमिक के अंदर एक होता है सिंपैथेटिक, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक फाइबर्स ओरिजिनेट फ्रॉम सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, लंबर गैंग्लियन थोड़े से गैंग्लियन होता है ना, तो सुपर सर्वाइकल गैंग्लियन से इसके पास आते हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स, ठीक है बच्चों। और इसके पास पैरासिम्पैथेटिक फाइबर कहाँ से आते हैं? जो सीक्रेट और मोटर फाइबर्स होते हैं, जो सिक्रेशन कराते हैं, दरअसल वो आते हैं फेशियल नर्व का गैंग्लियन जो होता है, टेरिकोपेलेटिन गैंग्लियन, वहाँ से इसके पास पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आती है। क्लियर हो गया बच्चा? इजी है। मेन लेक्रिमल ग्लैंड सिचुएशन, इसकी लोकेशन हो गई, दो पार्ट हो गए, और
ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज क्लियर हो गया। कम्स इन अदर लेक्रिमल ग्लैंड दैट इज एक्सेसरी लेक्रिमल ग्लैंड, दिस इज द एडिशनल ग्लैंड। छोटा सा ग्लैंड होता है ये, और ये रूफ ऑफ ऑर्बिट में नहीं होता ये ग्लैंड, ये आपको मोस्टली कंजक्टाइवा के अंदर मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्लैंड ऑफ क्रॉस, ठीक है, ग्लैंड ऑफ वॉल्फरिंग। ग्लैंड ऑफ ग्रॉस तो आपको कंजक्टाइवा के स्ट्रोमा में मिलता है, और ग्लैंड ऑफ वॉल्फरिंग जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन द अपर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर टार्सल प्लेट एंड अलॉन्ग द लोअर बॉर्डर ऑफ द इन्फीरियर टार्सल। टार्सल प्लेट तो आपको पता है बच्चों कहाँ मौजूद होती है, आईलिड के अंदर, सही है, आईलिड के अंदर मौजूद होती है, कंजक्टाइवा के बहुत करीब होती है। आईलिड के अगर आपको एनाटमी याद हो तो सबसे आगे स्किन होती है और सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू के बाद पीछे आता है एक स्ट्राइएटेड मसल दैट इज़ द ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल, और इस ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल के पीछे आता है आपका यहाँ पे आती है टार्सल प्लेट, ठीक है, जिसके अंदर मेबोमियन ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, और इसके जस्ट पीछे होती है कंजक्टाइवा, सही है। जो ग्लैंड ऑफ क्राउस हैं वो तो मौजूद ही इस कंजक्टाइवा के अंदर हैं, द स्ट्रोमा ऑफ द कंजक्टाइवा, लेकिन जो ग्लैंड्स ऑफ वॉल्फरिंग है वो कहाँ मौजूद है, इस टार्सल प्लेट के अंदर। टार्सल प्लेट के अंदर मौजूद है अपर आईलिड में, अपर आईलिड में, अपर बॉर्डर ऑफ टार्सल प्लेट में मौजूद होंगे। देखो, एक होती है सुपीरियर आईलिड या अपर आईलिड, ठीक है, एक होती है इन्फीरियर आईलिड या फिर लोअर आईलिड। सुपीरियर आईलिड में जो ग्लैंड्स ऑफ वॉल्फरिंग होते हैं वो अपर बॉर्डर पे मौजूद होते हैं, इन्फीरियर आईलिड में जो ग्लैंड्स ऑफ वॉल्फरिंग होते हैं वो लोअर बॉर्डर पे मौजूद होते हैं इस टार्सल प्लेट के, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। Okay, then yeah, that's all about the glands. We'll now be talking about the excretory system. Excretory system, it all starts with the punctum. ये मैंने थोड़ा सा बताया भी था यहाँ पे कि punctum, फिर ये upper canaliculi, lower canaliculi, common canalicus. The lacrimal, puncti, they are two small rounded openings, right? Two small rounded openings right over here. अब देखो यहाँ से बता देता हूँ, एक ये ओपनिंग है, एक ओपनिंग, ठीक है, अपर आईलिड के मार्जिन पे और लोअर आईलिड के मार्जिन पे, सही है। और बोथ द पंक्टम आर प्रेजेंट एट अ लिटिल एलिवेशन कॉल्ड द पेपिला, राइट। यहाँ पे एक एलिवेशन होती है आईलिड में, उसको पेपिला कहते हैं, उस पर ये पंक्टम मौजूद होते हैं। अपर आईलिड की मार्जिन पे भी, लोअर आईलिड की मार्जिन पे भी एक एलिवेशन होती है, उसको पेपिला कहते हैं, उस पर ये पंक्टम मौजूद होता है, ठीक है। ओके, ईच पंक्टम इज सिचुएटेड ऑन अ स्मॉल एलिवेशन कॉल्ड पेपिला, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। आफ्टर द पंक्टम बेटा कम्स द लेक्रिमल कैनालिकुलाई। लेक्रिमल कैनालिकुलाई मैं यहाँ से बता देता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे बताया था कि दो पंक्टम है, फिर उसके बाद एक होता है सुपीरियर कैनालिकुलस, एक होता है इन्फीरियर कैनालिकुलस। तो दो चीज़ें होती हैं बेटा यहाँ पे, या तो ये सेपरेटली जाके लेक्रिमल सेक में ओपन हो जाते हैं, या फिर ये दोनों मिलकर पहले एक कॉमन कैनालिकुलस बनाते हैं, फिर लेक्रिमल सेक में ओपन होते हैं, ठीक है जी। आउटर वॉल ऑफ लेक्रिमल सेक में ये ओपन हो रहे हैं, सही बच्चों। तो यही बात यहाँ पे लेक्रिमल कैनालिकुलाई की लिखी हुई है। लेक्रिमल कैनालिकुलाई के असल में दो हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया है। कह रहे हैं कि ईच कैनालिकुलर सुपीरियर इन्फीरियर दोनों के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पार्ट्स होते हैं, ठीक है बेटा, मज़ीद आपको तफसील की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो कैनालिकुलस अलग अलग भी ओपन हो सकते हैं लेक्रिमल सेक में, या फिर एक साथ भी कॉमन कैनालिकुलस बनाएं, फिर कॉमन कैनालिकुलस जो है ओपन हो लेक्रिमल सेक में। बाय द वे, कॉमन कैनालिकुलस इज 2 मिलीमीटर लॉन्ग, राइट बेटा, ओके। आफ्टर द लेक्रिमल कैनालिकुलाई के बाद, एज यू नो बेटा, कम्स द लेक्रिमल सेक, राइट बेटा। द लेक्रिमल सेक इट लाइज विद इन अ बोनी फोसा। बोनी फोसा जो बनता है ना बेटा, देखें कुछ इस तरीके से। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो मोस्टली यही कंडीशन होती है कुछ इस तरीके से कि एक होता है सुपीरियर पंक्टम, एक होता है इन्फीरियर पंक्टम, राइट, एंड दे टू टुगेदर आर लाइक दिस, ओके, दे गो लाइक दिस, सुपीरियर कैनालिकुलस, इन्फीरियर कैनालिकुलस, कॉमन कैनालिकुलस, फिर बनता है लेक्रिमल सेक, और फिर ये नीचे आ गई नेजो लेक्रिमल डक्ट, ठीक है जी, इस तरीके से। और ये जो लेक्रिमल सेक मौजूद होता है ना, ये एक बोनी फोसा के अंदर मौजूद होता है, एक बोनी फोसा में मौजूद होता है। ये बोनी फोसा कौन सी बोन से बनता है बेटा, इस बोनी फोसा में आती है मीडियल ऑर्बिटल वॉल, ठीक है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द मीडियल ऑर्बिटल वॉल, ठीक है। या द लेक्रिमल सेक लाइज विद इन द बोनी फोसा, ठीक है। द लेक्रिमल फोसा इज फाउंड बाय द
लैक्रिमल बोन एंड द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। ठीक है, बस ये बात अगर आपने ध्यान में रख ली, दैट इज़ इनफ। लैक्रिमल सेक इट एक्चुअली कलेक्ट्स द टीयर्स फ्रॉम द कॉमन कैनालिकुलस, और ये कहाँ मौजूद होता है, फोसा ऑफ द लैक्रिमल सेक में। और फोसा ऑफ लैक्रिमल सेक ये किन बोन से बनता है, एक तो आपकी हो गई लैक्रिमल बोन एंड द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला बोन। ठीक है बच्चों, लैक्रिमल सेक 12 से 15 मिलीमीटर की लेंथ होती है, 5 to 6 मिलीमीटर ब्रेथ होती है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसके नीचे कम्स द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। नेज़ोलैक्रिमल डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लैक्रिमल सेक और नीचे इन्फीरियर मेटस में जाके खुल जाती है, 15 से 18 मिलीमीटर लंबी होती है और बोनी कैनाल में लाई करती है। अच्छा, जिस बोनी कैनाल में नेज़ोलैक्रिमल डक्ट मौजूद होती है बेटा, वो बोनी कैनाल कौन सी बोन से बनती है, या यहाँ पे मैक्सिलरी बोन होती है और नीचे इन्फीरियर टर्बिनेट होता है। ठीक है, इन्फीरियर टर्बिनेट तो एक अलग से बोन है ना, इस वजह से। या इसके जो शुरू के 12 मिलीमीटर है ना, द फर्स्ट 12 मिलीमीटर लाइज इन द बोनी नेज़ोलैक्रिमल कैनाल ऑफ द मैक्सिला बोन एंड द लास्ट 6 मिलीमीटर लाई विद इन द मेम्ब्रेन ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द नोज। समझ आई बात बेटा आपको? लैक्रिमल सेक के नीचे से शुरू हो रही है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट और जाके कहाँ अंदर खुल रही है, इन्फीरियर मेटस जो होता है नोज़ के अंदर, वहाँ पे खुलती है ये। इसकी टोटल लंबाई बेटा 15 to 18 मिलीमीटर होती है, सही है। और ये पूरी बोन कहाँ लाया करती है, इसका एक फोसा होता है, उसमें ये बोन बोल रहा हूँ, ये जो डक्ट है पूरी एक फोसा में होती है। वो फोसा कौन सी बोन से बनता है, मैक्सिला और इन्फीरियर टर्मिनेट से। ठीक है, इसका जो ऊपर वाला 12 मिलीमीटर का हिस्सा है ना, वो मौजूद होता है नेज़ोलैक्रिमल कैनाल में। इस नेज़ोलैक्रिमल डक्ट का जो अपर 12 मिलीमीटर हिस्सा होता है वो मौजूद होता है बोनी नेज़ोलैक्रिमल कैनाल में, और नीचे वाला जो 6 मिलीमीटर हिस्सा होता है वो कहाँ मौजूद होता है, लेटरल वॉल ऑफ द नोज़ के अंदर। ठीक है, इस तरीके से। डायरेक्शन की बात करें तो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की डायरेक्शन कैसे है, नीचे आ रही है, पीछे की तरफ जाती है और लेटरली जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड, बैकवर्ड और लेटरली, देखो ये जा रही है लेटरली कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये लेटरली आ गई, सो डाउनवर्ड भी आ रही है, पीछे की तरफ भी जा रही है और लेटरली भी आ रही है, और यहाँ पे आके ये खुल जाती है। देखो ये इसके दो हिस्से बना दिए ना, नेज़ोलैक्रिमल सेक आ गया और उसके बाद नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। इसके दो हिस्से होते हैं नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के, एक होता है अपर 12 मिलीमीटर और नीचे वाला जो है 6 मिलीमीटर, सही है, इस तरीके से। और ये नीचे यहाँ पे ओपन होती है इन्फीरियर मेटस में, वहाँ पे एक वेल्व लगा होता है, उसको कहते हैं वेल्व ऑफ हैसनर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अच्छा, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट भी क्लियर हो गई। अब इसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी की बात करते हैं, उसके बाद हम इसकी डिजीज़ पे चलेंगे। 10 to 20% ऑफ टीयर्स आर एलिमिनेटेड थ्रू द एवापोरेशन। जो आंखों में टीयर्स बनते हैं 10 से 20% तो उड़ जाते हैं, एवापोरेट हो जाते हैं। रिमेनिंग 80 to 90% आर एक्टिवली पम्प्ड, एक वो पंप होते रहते हैं, पंक्टम से कैनालिकुलस में, कैनालिकुलस से सेक में, सेक से नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में और फिर नेज़ल कैविटी में। तो इस तरीके से जो आपके टीयर्स बनते हैं वो ड्रेन होते रहते हैं। 20% एवापोरेट होते हैं, बाकी आपको मैंने बता दिया पंप होके नोज़ में, नेज़ल कैविटी में ड्रेन हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, टीयर्स की बात करें तो टीयर्स बच्चों में बनना स्टार्ट होते हैं 3 से 4 हफ्ते के बाद, पैदाइश के 3 से 4 हफ्ते के बाद, क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड बनता ही तब है। ठीक है, टीयर की बात करें तो उसकी कंपोजिशन क्या है बेटा, उसमें वाटर होता है मोस्टली, स्मॉल क्वांटिटी में सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड वगैरह, थोड़ी शुगर होती है, थोड़ा यूरिया होता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड साल्ट ज़्यादा होता है, शुगर कम होती है, यूरिया कम होता है, प्रोटीन्स होती हैं, और लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कि एक बैक्टीरिसाइडल एंजाइम है, तो इसका बड़ा ज़बरदस्त रोल होता है बैक्टीरिया को किल करने में। सही है बच्चों, इस तरीके से ये तो टीयर्स है। अच्छा, एक चीज़ होती है प्री कॉर्नियल टीयर फिल्म, ये वो टीयर्स हैं जो हर वक्त बनते रहते हैं और हर वक्त ड्रेन होते रहते हैं। ये जो टीयर फिल्म है ये हर वक्त कॉर्निया कंजक्टिवा के आगे रहती है। फर्स्ट करो ये आपकी कॉर्निया है और कॉर्निया के आगे ये रही कंजक्टिवा, सही है, और आगे ये रही आपकी आईलिड ऊपर वाली और ये रही आपकी आईलिड नीचे वाली। ये कॉर्निया है, ये कंजक्टिवा है। कंजक्टिवा के आगे एक आंसुओं की टीयर की एक फिल्म हर वक्त रहती है, उसको हम कहते हैं प्री कॉर्नियल टीयर फिल्म। ये है वो टीयर फिल्म। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो टीयर्स बनते हैं वो तो हर वक्त ड्रेन होते रहते हैं जैसे मैंने बताया पीछे, सही है। इस तरीके से ये टीयर फिल्म होती है बेटा, ये बहुत थिन सी होती है, इतनी मोटी तो नहीं होती, खैर इसकी 3 लेयर्स होती हैं, सही है, ओके। जो सबसे बाहर लेयर होती है बेटा वो म्यूसिन की लेयर होती है, उससे अंदर एक्वस लेयर होती है, उससे अंदर वाली जो लेयर होती है वो लिपिड लेयर होती है। ठीक है, उसके अंदर ऑयल्स होते हैं, फैट्स होते हैं। जो म्यूसिन लेयर होती है ना सबसे बाहर वाली, और जो बीच वाली लेयर, फिर इस वाली, इन तीनों को ज़रा हम अलग से डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, देयर वी गो।
all the three layers, right? The first layer is the mucus layer. सबसे अंदर जो होती है वो म्यूकस लेयर होती है, इनर मोस्ट कंजक्टाइवा की तरफ, ठीक है। और ये थिनेस्ट लेयर यही मानी जाती है, म्यूकस लेयर इज द थिनेस्ट लेयर, ओके राइट। अब इस म्यूकस लेयर के अंदर मौजूद म्यूकस कौन से ग्लैंड से आता है? गॉबलेट सेल्स, ग्लैंड ऑफ हेनले, ग्लैंड ऑफ मैंस, ठीक है। ये तीन ग्लैंड्स हैं जो कि क्या करते हैं, इस म्यूकस लेयर को सीक्रेट करते हैं। समझ आई बात? इस तरीके से अब ये तीनों जो है ना बेटा कंजक्टाइवा के अंदर मौजूद होते हैं। कंजक्टाइवल, गॉबलेट सेल्स, ग्लैंड ऑफ हेनले, ग्लैंड ऑफ मैंस, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो ये म्यूसिन होती है और सबसे थिन लेयर भी ये होती है, इसके अंदर जो लेयर में म्यूसिन मौजूद है वो कहाँ से आया? गॉबलेट सेल्स, ग्लैंड्स ऑफ हेनले, ग्लैंड्स ऑफ मैंस। और ये ग्लैंड्स कहाँ मौजूद होते हैं? आपके सारे कंजक्टाइवा के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी लेयर है एक्वस लेयर, जिसके अंदर पानी होता है, वाटर होता है, और ये थिकेस्ट लेयर मानी जाती है, इंटरमीडिएट लेयर होती है। इसके अंदर जो होता है ये टीयर्स होते हैं। इट इज सीक्रेटेड बाय द लैक्रिमल ग्लैंड, मेन लैक्रिमल ग्लैंड एट द एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड। अब ये देखो, ये पूरी ये जो बीच में ना, ये इसमें ना म्यूकस है ना इसके अंदर लिपिड है, इसके अंदर क्या है? टीयर्स मौजूद हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम, क्योंकि टीयर्स में पानी ज़्यादा होता है तो इसके इसको हम एक्वस लेयर कहते हैं। इंटरमीडिएट होती है, थिकेस्ट लेयर होती है, और इसके अंदर ये जो सीक्रेशन है, टीयर्स कहाँ से आते हैं? एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड और मेन लैक्रिमल ग्लैंड, ओके। म्यूसिन लेयर किसने बनाई? कंजक्टाइवा के ग्लैंड्स ने। एक्वस लेयर किसने बनाई? लैक्रिमल ग्लैंड्स ने, एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स ने। और ये जो लिपिड लेयर होती है किससे बनती है? मीबोमियन ग्लैंड से, ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस से भी बनती है, ठीक है। ये लिपिड लेयर होती है। अब यहाँ देखो, जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो लिपिड लेयर है, ऑयली लेयर है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, ईस्टर्स होते हैं, ठीक है, लिपिड्स होते हैं। मोस्टली मीबोमियन ग्लैंड्स का रोल होता है इसको बनाने में, बाकी जी स्मॉल ग्लैंड भी पार्टिसिपेट करती है। इट प्रिवेंट्स द ओवरफ्लो ऑफ द टीयर्स, सबसे बाहर वाली लेयर होती है ये, एंड इट रिटार्ड्स देयर एवापोरेशन एंड लुब्रिकेट्स द आईलिड्स, ठीक है। आसान हो गई बात। अच्छा, अब ये जो टीयर फिल्म आगे मौजूद है कंजक्टाइवा के कॉर्निया के आगे, इसका फंक्शन क्या है बेटा? ओके, इट प्रोवाइड द मॉइस्ट एनवायरनमेंट एसेंशियल फॉर द कॉर्नियल कंजक्टाइवल एपिथेलियल सेल्स। जैसे मैंने यहाँ पे बताया बेटा कि ये टीयर फिल्म आपके कंजक्टाइवा के जस्ट आगे मौजूद है। तो ये क्या करती है बेटा? पीछे कंजक्टाइवा को, कॉर्निया को एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट दे दी, क्योंकि इसके अंदर पानी मौजूद है, म्यूकस मौजूद है, लिपिड मौजूद है। तो ये क्या करती है? कंजक्टाइवा को, कॉर्निया को मॉइस्ट एनवायरनमेंट देती है, ताकि जो इसके कंजक्टाइवा के, कॉर्निया के एपिथेलियल सेल्स हैं वो डैमेज ना हो। इट प्रोवाइड्स द मॉइस्ट इन्वायरमेंट फॉर द कॉर्नियल एंड कंजक्टाइवल एपिथेलियल सेल्स। ना सिर्फ ये, बल्कि ये टीयर फिल्म मेंटेन्स द क्लियर विजन बाय मेकिंग द एंटीरियर कॉर्नियल सरफेस स्मूथ एंड रेगुलर। यहाँ देखो, जो कंजक्टाइवा होती है, कॉर्निया होती है, इनके सरफेसेस में बल्जेस होते हैं, ये स्मूथ नहीं होती सरफेसेस। लेकिन जब ये आगे टीयर फिल्म आ जाती है ना, ये बड़ी स्मूथ होती है, बहुत स्मूथ फिल्म होती है, और यहाँ से इजीली लाइट पास हो जाती है और रिफ्लेक्शन हो जाती है इससे, ठीक है बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट काम बेटा इसका न्यूट्रिशन, ठीक है। नीचे आपको पता है कि कॉर्निया जो होती है वो एवस्कुलर होती है, तो ये जो टीयर फिल्म है कॉर्निया को या न्यूट्रिशन भी देती है। इसका एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी होता है, क्योंकि इस टीयर फिल्म के अंदर आईजी एंटीबॉडी, लाइसोजाइम एंजाइम, लैक्टोफेरियल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट काम कि देखेंगे बेटा, ये मीडियम का काम कर रही है, ये काम कर रही है मीडियम का। आगे कोई भी चीज़ आएगी फॉरेन बॉडी फ़ौरन इसमें ट्रैप हो जाएगी, इससे पहले वो कंजक्टाइवा को डैमेज करे, कॉर्निया को डैमेज करे, तो फ़ौरन इसमें ट्रैप हो जाएगी बॉडी टीयर फिल्म के अंदर, ठीक है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, इट परफॉर्म्स एज अ मीडियम फॉर द रिमूवल ऑफ द डेब्रिस एंड द नॉशियस इरिटेंट। कोई भी आएगा यहाँ फंस जाएगा, फिर यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो। नीचे कॉर्निया को प्रोटेक्ट कर रही है, लुब्रिकेट कर रही है, और न्यूट्रिशन भी दे रही है। दिस इज ऑल अबाउट द एनाटमी एंड द फिजियोलॉजी बेटा। विल नाउ बी डिस्कसिंग अबाउट द डिजीजेस ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है बच्चों, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं।